अनंत बलवंत श्री हरवंत लाल जी महाराज जिनके चरणों में कोटि कोटि नमन। तो हम सब आज कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करें, उसके पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद जय श्री ठाकुर जी की कथा श्रवण कराया जाएगा। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। राधिका नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधिका नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधिका अनमोल बोलो राधे राधे। राधिका नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधिका नाम
कल की कथा हम सब कहाँ तक श्रवण किए थे? सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ था, वहां तक सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि कमल से किसकी उत्पत्ति हुई? ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो चारों तरफ देख रहे थे भैया कि कहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं कहाँ से हूँ, कैसे आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, कुछ पता नहीं है। तो चारों तरफ जब देखने लगे ब्रह्मा जी, इसीलिए उनके पास चार मुख हो गए, चतुरानन हो गए ब्रह्मा जी। फिर सोच रहे हैं भैया कि मैं आया कहाँ से हूँ? तो जिस कमल पर विराजमान थे ब्रह्मा जी, उसी कमल की नाल में प्रविष्ट हो गए और अनंत वर्षों तक खोज रहे थे भैया कि कुछ पता चल जाए कहाँ से आया, लेकिन कोई जानकारी नहीं। फिर वापस आ गए कमल के ऊपर। जब कमल के ऊपर फिर से आ गए ब्रह्मा जी तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने क्या बताया? स्पर्श व्यंजन का कौन सा अक्षर? 16वां अक्षर और 21वां अक्षर। तो 16वां अक्षर क्या है? त, और 21वां अक्षर है प। इसलिए ब्रह्मा जी आप क्या करो? तप करो, आप तप करो। ब्रह्मा जी ने बहुत तप किया, कठोर तप किया, और भगवान नारायण प्रसन्न हुए। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि तप में हृदय साक्षात, तप मेरा हृदय है। और जो व्यक्ति तप करता है भगवान उसके हृदय में स्वयं बसेरा बना लेते हैं। इसलिए भगवान प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी से बोले, भैया मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए, क्या वरदान चाहिए आपको? देखिए तपस्या कर रहे हैं तो तपस्या का मतलब ये नहीं कि माला गौमुखी हाथ में डालेंगे, माला जपेंगे तभी तपस्या होगा, नहीं। सबका अपना अलग अलग कार्य है। जैसे जो सीमा पर सैनिक लगे हुए हैं वो कार्य कर रहे हैं तो भी तपस्या कर रहे हैं, हमारी आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो उनकी क्या हुई? जो रक्षा कर रहे हैं वो क्या है? तपस्या है। विद्यालय में जो अध्यापक नियुक्त किए गए हैं वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो वो भी तपस्या कर रहे हैं। क्या? कि बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं। जो सामाजिक व्यक्ति है, जैसे कोई ग्राम प्रधान हो गया, विधायक हो गए, सांसद हो गए, ये सब क्या करते हैं? राष्ट्र की सेवा करते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, हमारे ग्राम की सेवा करते हैं। तो क्या करते हैं?
तपस्या करते हैं कि गांव की सेवा तो कर रहे हैं कम से कम। तो तपस्या का मतलब यह नहीं है कि केवल गौमुखी जब लेंगे हाथ में और माला लेंगे और माला जपेंगे तभी तपस्या होगा, ऐसी बात नहीं है। भगवान प्रसन्न हो गए ब्रह्मदेव के ऊपर और प्रसन्न होकर के ब्रह्मदेव को उपदेश लिए हैं भगवान क्या कि सुनिए ब्रह्मदेव, मैं आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करा रहा हूं। भगवान बताते हैं कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यम यद सदसत्परा पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोम्यहम्। कहे कि अहमेवा समेवाग्रे, हे ब्रह्मदेव सर्वप्रथम मैं ही आया हूँ, हमारे अलावा कोई इस धराधाम पर नहीं है। सबको देख रहे हो, सब मैं ही हूँ, हमारे अलावा कोई नहीं है। मैं ही सृष्टि का निमित्तोत्पादन कारण हूँ, मैंने ही सृष्टि बनाया है और मैं ही हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं है। भगवान संसार बने भी हैं और भगवान ने संसार को बनाया भी है। भगवान दोनों कार्य किए। भगवान ब्रह्मदेव से कह रहे हैं कि ब्रह्मदेव जो कुछ भी आपको हमसे अलग दिखाई पड़ रहा है वह सब कोई और नहीं, वह मेरी माया है, सब में मेरी माया है। आप सुनार के पास जाइए और उससे कहिए भैया कि हमको 24 कैरेट सोना प्रदान कर दीजिए, तो देगा क्या? कुछ न कुछ मिलावट जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि अगर केवल सोना रहेगा तो वह कमजोर होगा, जब तक उसमें कुछ मिलावट नहीं करेगा तब तक वह मजबूत नहीं होगा। इसलिए हे ब्रह्मदेव, आप जो ये देख रहे हैं सब हमारी माया है। ब्रह्मदेव से बोले, ब्रह्मदेव हाथ जोड़ करके प्रभु से बोले कि प्रभु आज्ञा दीजिए, क्या करें? तो कहें आप हमारा सहयोग कीजिए सृष्टि विस्तार करने में। भगवान बोले कि ब्रह्मा जी जो मेरी माया शक्ति है मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ और आप इस माया की मिलावट करके गुण और दोषों को एक में मिला करके शांत करके संसार का निर्माण कीजिए, सृष्टि का निर्माण कीजिए और जो कुछ सहायता बन सकेगा उसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। ब्रह्मदेव आप सृष्टि विस्तार कीजिए। क्यों? क्योंकि माया क्या है? मैं और मोर तोर तय माया। जिस दिन इस आंख के सामने से माया मोह का पर्दा हट जाएगा भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए हे ब्रह्मदेव आप हमारी माया को लीजिए और संसार का निर्माण कीजिए, सृष्टि का निर्माण कीजिए, हमारी माया को मिलाकर। बड़ा सुंदर उपदेश दिया भगवान ने ब्रह्मदेव को। आगे भागवत कथा, भागवत के 10 लक्षण का निरूपण करते हैं कि भागवत के लक्षण क्या हैं। 10 प्रकार के लक्षण हैं। कौन कौन से? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनवंतर कथा, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु आप तो सब कथा श्रवण करा दिए, लेकिन कृपा करके आप हमको विदुर जी महाराज का चरित्र सुनाइए। बड़ा निर्मल चरित्र है विदुर जी महाराज।
तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को सुंदर, बहुत सुंदर विदुर जी का चरित्र श्रवण कराता कि यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन् धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धो प्रवेश्य लाक्षा भवनी ददा। विदुर जी महाराज का चरित्र सुना रहे हैं पर सुखदेव जी महाराज किसको? परीक्षित जी को। यहाँ पर देखिए भागवत कार ने क्या लिखा है कि विनष्ट दृष्टि। जब पुत्र मोह में धृतराष्ट्र जी के बाहर की और अंदर की दोनों आंखें जब फूट चुकी थी पुत्र मोह के कारण, पुत्र मोह में इतने विह्वल हो गए थे कि उनकी बाहर की और अंदर की दोनों आंखें फूट चुकी थी। तो इसीलिए भागवतकार ने लिखा विनष्ट दृष्टि। एक होती है नष्ट दृष्टि और दूसरी होती है विनष्ट दृष्टि, दोनों में अंतर है। नष्ट दृष्टि वह है कि जिसकी बाहर की दृष्टि तो बंद हो चुकी हो लेकिन अंदर दिखाई पड़ता हो, मन की जो आंख है वो उससे देखता हो, व्यक्ति समझता हो। लेकिन विनष्ट दृष्टि जिसकी बाहर की और अंदर की दोनों आंखें फूट चुकी हो वह क्या है? विनष्ट दृष्टि। तो यहाँ पर भागवतकार ने क्या लिखा? विनष्ट दृष्टि कि पुत्र मोह में धृतराष्ट्र जी की अंदर की और बाहर की दोनों आंखें क्या हो चुकी थी? फूट चुकी थी, एकदम पुत्र मोह में पागल। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित जी से कि राजन, जब पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र की दोनों आंखें जब फूट चुके तब विदुर जी महाराज जाकर के धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं धृतराष्ट्र जी कि महाराज आप अपने पुत्र का जो मोह है उसको त्याग दीजिए, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा और एक भयंकर युद्ध होगा जिसमें हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे और उस युद्ध का कारण कौन बनेगा? आप बनेंगे, आप बनेंगे उस युद्ध का कारण। और किसी ने जाकर ये बता दिया दुर्योधन को कि आपके पिताजी को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं विदुर जी महाराज। और दुर्योधन आपने देखा था तुरंत पहुंच गया और विदुर जी महाराज को भला बुरा कहने लगा। कएन मंत्रोपजुहाव जिह्वम् दास्याः सुतं यद्वलिनैव पुष्टः। कह रहे हैं कि अरे तुम मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले दासी का बेटा हमारे पिता को हमारे खिलाफ ही भड़का रहा है। आपके अंदर ये सामर्थ्य कि हमारे पिताजी को हमारे खिलाफ भड़का रहे हो। खूब फटकार लगाई लेकिन धृतराष्ट्र जी मौन थे, कुछ नहीं बोल रहे। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ बोले ना तो मौनम स्वीकृति लक्षणम। अगर व्यक्ति मौन है तो उसका हाँ उसी बात में है जो व्यक्ति कह रहा है, स्वीकार है उसको। विदुर जी महाराज समझ गए कि यहाँ पर हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। विदुर जी महाराज कह रहे हैं भैया कि जब हमारी यहाँ पर उपयोगिता नहीं है तो हमको यहाँ पर एक मिनट भी रुकना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति की जहाँ पर उपयोगिता समझ में न आए उस व्यक्ति को लगे कि हमारी उपयोगिता यहाँ से खत्म हो चुकी है तो उस व्यक्ति को वहां से तुरंत हट जाना चाहिए। तो
तो विदुर जी महाराज उस स्थान को छोड़ करके चले गए कहां पर? तीर्थाटन, तीर्थ यात्रा पर चले गए विदुर जी महाराज। और विदुर जी महाराज जब जा रहे हैं तो द्वार पर अपने धनुष को रख करके जा रहे हैं, धनुष को वहीं रख दिए। और जैसे ही विदुर जी महाराज निकले, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन ये देखो विदुर जी नहीं जा रहे हैं, ये विदुर जी के रूप में साक्षात धर्म जा रहा है। धर्म देखिए दोनों पक्षों में था, कौरवों में भी था और पांडवों में भी था। कौरवों में विदुर जी के रूप में धर्म था और पांडवों में युधिष्ठिर जी के रूप में धर्म था। लेकिन कौरव की क्यों पराजय हुई? कारण यह था कि कौरव धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहते थे और पांडव जो थे वो धर्म के अनुसार चलना चाहते थे। तो हमको आपको धर्म जो हमारा कह रहा है उसके अनुसार चलना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कह रहे हैं कि महाराज राजन ये देखो जो विदुर जी महाराज जा रहे हैं ना, ये कोई साधारण विदुर जी नहीं जा रहे हैं, ये विदुर जी के रूप में साक्षात धर्म जा रहा है। देखिए रावण के पक्ष में भी धर्म था, किसके रूप में? विभीषण के रूप में। रावण के पक्ष में भी धर्म था, विभीषण जी के रूप में। तभी मानस में लिखा है ना कि अस कहि चला विभीषण जब 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 आयो हीना भय सब तबही आयो हीना भय सब तबही आयो हीना भय सब तबही आयो हीना भय सब तबही। रावण के पक्ष में भी था धर्म, विभीषण जी के रूप में। जब विभीषण जी चले गए तो आयुहीन भय सब तबही। विदुर जी महाराज वहां से चले गए, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। और तीर्थ यात्रा करते करते इतने साल बीत गए कि धर्म महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया और कौरवों की हार हुई और पांडव विजयी भी हो गए। इतने दिन बीत गए और भगवान अपने परम धाम को भी चल पड़े। यमुना जी के तट पर विदुर जी की भेंट उद्धव जी महाराज से हुई। उद्धव जी ने कहा कि महाराज भगवान अपने परम धाम को चले गए। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई, कौरवों की हार हुई। जब भगवान अपने परम धाम को जा रहे थे तो सबको दिव्य ज्ञानोपदेश करके गए और वही ज्ञानोपदेश के बारे में उद्धव जी बता रहे हैं विदुर जी महाराज से कि आप महामुनि मैत्रेय जी के पास जाइए, वो सारी कथा बता देंगे। तो वहीं से विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास जाते हैं और गंगा के तट पर मैत्रेय विदुर संवाद प्रारंभ होता है। विदुर जी प्रश्न करते हैं और मैत्रेय मुनि एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। विदुर जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। पहले प्रश्न में किए क्या कि सुखाय कर्माणि करोति लोको
कहते हैं कि महाराज इस संसार में हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन व्यक्ति जितना सुखी होना चाहता है उतना दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। ऐसा क्यों है महाराज? तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी आप हमको ये बताइए कि जो वस्तु जहाँ पर है वहीं पर मिलेगी, जो वस्तु इस संसार में है ही नहीं। व्यक्ति सुख ढूंढता है कि हमको सुख मिल जाए, सुख इस संसार में है ही नहीं। गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सुख सुख दुःखालयम अशाश्वतम। इस संसार में क्या है? केवल दुख ही दुख है। तो जब इस संसार में सुख है ही नहीं तो दुख कहाँ पाएगा व्यक्ति? मिलेगा कहीं नहीं। और सुख मिलता कहाँ है? केवल भगवान के चरणों में मिलेगा और कहीं मिलने वाला नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सुख मिल कहाँ रहा है? अगर व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है तो केवल प्रभु के चरणों में पा सकता है, उसके अलावा कहीं और सुख मिलने वाला नहीं है। संसार क्या है? दुख का आलय है, दुःखालयम अशाश्वतम। ये संसार है, दुख का आलय है। सुख कहाँ मिल रहा है व्यक्ति को? मानस में लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है मानस में, क्या कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सुख मिल रहा है? केवल भगवान के चरणों में, और कहीं मिलने वाला नहीं है सुख। और कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। आगे विदुर जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान सृष्टि का विस्तार कैसे कर रहे हैं? तो सर्वप्रथम नारायण के नाभि कमल से जिसकी उत्पत्ति हुई ब्रह्मा की, फिर ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और इनसे बोले कि भैया जाकर के आप सब सृष्टि का विस्तार करें। लेकिन सनक, सनंदन, सनत कुमार चारों भाई हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि पिताश्री हमको फिर से मोह माया में नहीं पड़ना है, हमको संसार में नहीं पड़ना है। ब्रह्मदेव को गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गए कि महाराज पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया इन्होंने, और जाकर के श्राप दे दिए कि आप हमेशा जन्म भर, जब तक आपका जीवन काल रहेगा तब तक आप 5 वर्ष के रहोगे केवल, बस।
अब सनकादि चारों भाई बहुत प्रसन्न हुए कि भैया ये हमको श्राप नहीं मिला है, आशीर्वाद मिला है। क्योंकि जब 5 वर्ष के रहेंगे तो हमको सांसारिक मोह माया में कोई पड़ने नहीं देगा और भगवान का भजन खूब अच्छे से होगा। ब्रह्मदेव ने श्राप दे दिया और ब्रह्मदेव जब क्रोधित हुए इतना तेज क्रोध था उनका कि मस्तक भ्रुकुटी का भेदन करके कौन प्रकट हो गया? साक्षात शंकर भगवान। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान प्रकट हो गए, हाथ जोड़ करके बोले प्रभु आज्ञा दीजिए क्या करें? तो ब्रह्मदेव जी ने कहा कि आप भी हमारा संसार बढ़ाने में, सृष्टि विस्तार में सहायता करो। श्री शंकर जी क्या करने लगे? भूत प्रेत पिशाच डाकिनी मारी गण बेताल सर्प बिच्छू सब बनाने लगे। इतने ब्रह्मदेव जी को जब पता चला तो तुरंत पहुंचे, अरे महाराज ये सब बनाने के लिए नहीं कहा था। सब बोले महाराज अब क्या करें? तो कहें आप कुछ मत करो, बस केवल चले जाओ कैलाश पर तपस्या करो, बस आप चले जाओ कैलाश, और कुछ नहीं करना है आप। ब्रह्मदेव जी ने अपने वाणी से साक्षात सरस्वती मैया को प्रकट किया और छाया से करदम ऋषि को और 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। कौन कौन से? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। और दक्षिण अंग से मनु महाराज और वामांग से शतरूपा मैया। इन्हीं से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई है, मनु महाराज और शतरूपा मैया की। इसी के कारण मनु महाराज और शतरूपा मैया से जब सृष्टि मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई तो मनु पुत्र होने के कारण हम सब क्या कहलाए? मानव। ब्रह्मदेव जी ने कहा कि भैया आप सब जाकर के धरातल पर मैथुन सृष्टि का प्रारंभ करो। इधर मनु महाराज और शतरूपा मैया जब पृथ्वी पर आए तो देख रहे हैं कि पृथ्वी माता का कुछ अता पता ही नहीं है। हिरण्याक्ष नामक दैत्य था, वह उठा ले गया था पृथ्वी मैया को। वापस आए मनु महाराज और शतरूपा मैया, हाथ जोड़ करके बोले ब्रह्मदेव से, महाराज वहां पर कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, पृथ्वी है ही नहीं, तो हम सब सृष्टि कहां से प्रारंभ करें? कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतने में ब्रह्मा जी को छींक आ गई और उनके नासिका रंध्र से कौन प्रकट हो गया? वाराह भगवान। बोल वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान प्रकट हो गए, एकदम अंगुष्ठ मात्र के वाराह भगवान अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण करके देखते देखते इतने विशाल हो गए कि भागवत जी में लिखा है कि अगर सुमेरु पर्वत उनके पैरों में बांध लिया जाए तो घुनघुने की तरह बजने लगे। इतना विशाल रूप धारण कर लिया वाराह भगवान। इतना विशाल देह भगवान का हो गया। वाराह भगवान गए और अपने मुंह पर पृथ्वी मैया को धारण करके समुद्र से बाहर लेकर के आए। और जब वाराह भगवान पृथ्वी मैया को लेकर के आ रहे थे तो हिरण्याक्ष जो दैत्य था वह कह रहा है कि सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा युष्मत् विधानम मृगये ग्राम सिंह। हे जंगली सुअर, वाराह भगवान को, हे जंगली सुअर, ये पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहा है? भगवान कहते हैं कि ग्राम सिंह। देखिए संस्कृत में कितनी अच्छी गाली भी तो किसी को तो समझ नहीं पाएगा। कितनी अच्छी बात है संस्कृत में।
भगवान क्या कहे, आपने बहुत अच्छा पहचाना, हमको सही पहचाना कि मैं जंगली सुअर हूँ, लेकिन क्या हो, मृगए ग्राम सिंह। अरे ग्राम सिंह, ग्राम सिंह माने होता है कुत्ता। देखिए, अगर अपने ग्राम में जो कुत्ता पहले से रह रहा है, अगर दूसरे गांव का कुत्ता आएगा तो उसको आने नहीं दिया जाएगा, खूब परेशान करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने घर पर तो कुत्ता भी शेर होता है। संस्कृत की गाली इतनी मीठी है कि भैया ग्राम सिंह कह दिए, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको गाली दिया जा रहा है कि हमारी प्रशंसा किया जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सही भगवान वाराह भगवान एक टिप्पण का प्रहार किए, सो हिरण्याक्ष क्या हो गया, गोविंदाय नमो नमः। पृथ्वी मैया को यथास्थान स्थापित किए। मनु महाराज और शतरूपा मैया आए, पृथ्वी पर मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, पहला मैथुन सृष्टि, सांकल्पिक सृष्टि, दूसरा मैथुन सृष्टि। सांकल्पिक विधि से जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ वो ब्रह्मा जी ने किया, और मैथुन सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ है वो मनु महाराज और शतरूपा मैया ने किया। मनु महाराज और शतरूपा